मैच फिक्स था। इंडिया और अफगानिस्तान ने पूरा खेल गंदा कर दिया। दैट्स व्हाट सम पीपल आर क्लेमिंग, लाइक नॉट ओनली सम, पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार वो मैच पूरा फिक्स लग रहा था, जानबूझ करके अफगानिस्तान वाले इतना गंदा खेल रहे थे, जानबूझ करके चांसेस दे रहे थे। डू यू बिलीव इन इट? लाइक मैं तो किसी कंक्लूजन पे नहीं उतर पा रही हूँ। नहीं यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। पर एक गाजी सर है, उन्होंने ना पूरे सबूत के साथ, मतलब सबूत का मतलब समझते हो यार, प्रूफ हो जाएगा कि जी हाँ मैच वाज फिक्स्ड। देखते हैं इनकी बात सही है या नहीं है। मतलब इनके वीडियो का टाइटल तो ये कहता है नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या हुआ ना, मैं भूल गई। ये बात इतनी ज्यादा पेचीदा थी, इतनी ज्यादा सीरियस थी कि आई जस्ट फॉरगॉट द इंट्रो। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड हैप्पी दिवाली। पटाखों की आवाज आई रही है, देखो आए है, भर भर के पटाखे चलाए जा रहे हैं, पर मेरे तो दिल में पटाखे चल रहे हैं यार अभी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। दिस इज वेरी, इफ दिस इज ट्रू आई डोंट लाइक इट एट ऑल एंड शेमफुल, इट्स शेमफुल। तो अपन रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप बहुत सारे लोगों के मुंह भी उतरे हुए होंगे अभी इस रिएक्शन वीडियो को देखते हुए, बट यार अब ये डर्टी हो गई ये चीज, तो हम क्या करें। किसी कंक्लूजन पे अपन अभी तक नहीं उतरे हैं, वीडियो को देखेंगे उसके बाद कंक्लूजन पे उतरेंगे, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हर सलाम। कोई अब देख रहा है, अपनी राय दे रहा है किस तरह से अफगानिस्तान और भारत के दरमियान ये मैच खेला गया। वाकई ये खेला गया है, सबके साथ खेला गया है। अगर आप देखें ट्विटर पर तो इस वक्त टॉप ट्रेंड क्या है, इंडिया अफगानिस्तान मैच। और इसमें भी आप यकीन जानिए, अगर आप खोलेंगे तो आपको ज्यादातर यही बात मिलेगी कि ये सब फिक्स था, सब ड्रामा था, जानबूझ के भारत को जिताया गया है। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। एक तो लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है जी, फिक्स्ड मनी। ये भी पैसे के हवाले से बात हो रही है कि जी पैसा चला है, पैसा किस तरह दिखाया गया। राशिद खान जो है वो इस वक्त टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर्स में से है, लेकिन भारत के आगे उसने किस तरह की बॉलिंग की है, आप कुछ और नहीं तो झलकियों में देख लीजिएगा किस तरह से वो गेंदे करा रहा है कि उस पर जनाब छक्के पड़ सकें, शॉट्स इजीली लग सकें। उसके बाद आप देखिए आगे, फिर नीचे फिर आपको फिक्सिंग मिल जाएगा। इसी तरह से अफगानिस्तान पे भी यही बात, फिक्सर किंग्स, शेम। ये भी देखिए, शेम का मतलब ये ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान। सब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आपने ये सारा मैच फिक्स किया है, सबको नजर आ रहा है। फिर मुजीब, तो उसको खिलाया क्यों नहीं गया जो इनका बेस्ट बॉलर है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, उसको। फिर ये देखिए, वेल पेड इंडिया ने बहुत अच्छा पैसा लगाया। अब टॉप ट्रेंड्स में ये सब बातें हो रही हैं। मैं आपको शुरू में सिर्फ एक सबूत दिखाना चाह रहा हूं, आप ये जरूर देखिए। ये देखिए आप कि ये जनाब, ये फील्डर को, यानी गेंद हाथ में आई है, उसने बाकायदा बाउंड्री की तरफ फेंकी है। ये एक शॉट लगी। ज्यादातर लोग कह रहे हैं हाउ इज दिस नॉट फिक्स्ड। आप सिर्फ ये देखकर अंदाजा लगा लें कि गेंद उसके हाथ में ही है और उसके बाद उसने बाउंड्री की तरफ फेंक दिया, जैसे कोई विकेट की तरफ फेंकता है। आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखें। और उसके बाद जिस तरह से हाथ में आए हुए कैचेस ड्रॉप किए गए, मिसफील्ड की गई। इसके अलावा आप देखिए कि जब 210 रन बना लिए इंडिया ने सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट पर, उसके बाद आप वो मंजर देखिए। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा है, कप्तान सब जा रहे हैं, उनके साथ दीगर प्लेयर्स जा रहे हैं और वो मुस्कुरा नहीं रहे, वो कह लगाते हुए जा रहे हैं। 210 स्कोर खाने के बाद ऐसे जैसे हाँ जी ये टारगेट था कि 200 से प्लस करवाना है, वो हमने पूरा कर दिया, इतने खुश जा रहे हैं। और उसके बाद जब बैटिंग में आए हैं, उन्होंने जनाब ये यकीनी बनाया कि तकरीबन कुछ 63 से प्लस स्कोर चाहिए था पॉजिटिव रन रेट के लिए भारत को, 63 से ज्यादा। और कितने से जीत हुई है भारत की? 66 रन से, क्योंकि 144 पर 7 खिलाड़ी आउट पर टीम जनाब खत्म होती है, यानी इनकी इनिंग्स खत्म होती है अफगानिस्तान की। तो इस तरह से लगा कि तमाम प्लेयर्स ने मेक श्योर किया है कि पूरी तरह से जो ऐसे जैसे कोई प्लान था उस पर पूरा उतरें। और फिर जो इनका स्ट्राइक बॉलर है उसको खिलाया नहीं जा रहा। इसके अलावा नबी 1 ओवर करवाते हैं और 7 रन उसमें आते हैं, उन्होंने उसके बाद वो ओवर ही नहीं लेते। और फिर जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज सब लोग दिखा रहे हैं कि जनाब कैच ड्रॉप हो रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है। विकेटें अगर जा रही हैं तो कोई मसला नहीं, वहां पर बाहर जो इनके बैठे हुए खिलाड़ी वो हंस रहे हैं, खुश हैं। और जैसे उसके बाद जिस तरह से विकेटें दी हैं, जैसे उनको एक फील्डिंग प्रैक्टिस भारत को करवाई जा रही हो। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होता। बाज़ लोग कह रहे हैं जो ओवर एक्ट कर दिया है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अगर फिक्स करना ही था तो इस तरह नहीं। और काशिफ वासी जैसे सीनियर सहाफ़ी वो लिख रहे हैं, ये नहीं कि साजिशी कहानियाँ। मैंने दीगर सहाफ़ियों को देखा जो बिल्कुल भी, जिस तरह एक बड़ी अच्छी सहाफ़ी हैं, बड़ी यानी बैलेंस बात करती हैं। और मैंने लोगों को देखा है कि तो ना लोग साजिशी थ्योरियाँ बेचते हैं, और वो नहीं, काशिफ वासी साहब तक ने लिखा है कि अगर चलो मैच फिक्स कर दिया है तो टूर्नामेंट ना फिक्स कर लेना।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ टूर्नामेंट, अब आप सोचेंगे कि यार अच्छा ये मैच तो अगर भारत जीत भी गया है, चलो उसका रन रेट पॉजिटिव पे आ गया, तो अगर न्यूजीलैंड जीत जाएगा अफगानिस्तान से और फिर आगे अपने मैचेस जीत जाएगा तो वो तो आराम से 4 मैच जीत कर पहुंच जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड सिर्फ पाकिस्तान से हारा होगा, इंडिया को पहले हरा चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ क्या हो सकता है, उस पर आखिर में बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए जनाब, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जब टॉस हुआ है तो इसमें ये हुआ कि आवाज़ आ रही है कि कोहली कह रहे हैं नबी को कि जनाब आपने बॉल फर्स्ट की तरफ जाना है, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद ये नबी की आवाज़ों के भी बॉल फर्स्ट, वो शायद कोहली को ये कह रहे हैं। लेकिन चूंकि अब शुकूक शुबात पैदा हो गए हैं तो अब हर कोई बात करेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन लोग कह रहे हैं कि जो होनी चाहिए उसमें जाता है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो सामने नज़र आ रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तानियों मैच में कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रही, ये एक साहब कहते हैं। कोई कह रहा है जी वंस अगेन पॉलिटिक्स इन मनी हैज़ टेकन ओवर अ जेंटलमैन्स गेम, शेम, ये लोगों को नजर आ रहा है। कोई कह रहा है जी आईपीएल में नहीं जाना राशिद खान ने और बाकियों ने, और फिर देखिए होता क्या है, 1 मिनट का ऐड 6 करोड़ रुपए का है, ठीक है जी, और पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 12.25 करोड़ रुपया। जितना इंडिया की होप्स रहेंगी जितना इंडिया आगे जाएगा। आज देखिए ना, अचानक से इंडिया इतना बुरा खेल रहा है और इंडिया अचानक से इस वर्ल्ड कप का सबसे टॉप स्कोर बना लेता है, शायद अपना आज तक T20 का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना लेता है। और उसके बाद आप देखिए कि मार्जिन भी जीत का किस तरह से नजर आ रहा है। तो वो टीम जो चल ही नहीं रही, तो अचानक जनाब उनके हर कोई फॉर्म में आ रहा है और 210 रन वो कर रहे हैं। इससे पहले 190 था टॉप स्कोर। और आप देखें कि ये आईसीसी के हवाले से मैं आपको बता दूं, खुद हमारे पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब फरमा चुके हैं कि 90%, 80 से 90% जो कमाई है आईसीसी को सारी बीसीसीआई या भारत की तरफ से आती है। आबादी ज़्यादा है, फिर आईपीएल आपके सामने है, इतना ज़्यादा उससे पैसा कमाया जाता है। तो जब पैसा आ जाएगा तो आप सोचें कि अगर इंडिया को निकाल देते हैं या मायूसी इस तरह फैल जाती है तो ऐड कहाँ से कहाँ गिर जाएगा। शायद वो जो 6 करोड़ इंडियन रुपए का ऐड है, पाकिस्तानी 12.25 करोड़ रुपया बनता है 1 मिनट का। इसके अलावा दीगर ऐड जो चल रहे हैं और छोड़ें तो शायद 1 करोड़ पर आ जाए। तो आईसीसी में तो कमाना है ना भाई। अच्छा जी, जब अशरफ गनी, हमदुल्ला, मुहिब और अमरुल्ला साले तमाम डॉलर लूट कर ले जाएंगे तो अफगान प्लेयर क्यों ना लें डॉलर मैच फिक्स करके, ये लोग कह रहे हैं जी। फिर आई स्वेयर दिस गेम इज अ जोक, ये तो बिल्कुल एक जोक है, ये मजाक हो रहा है। मैच बिटवीन अफगानिस्तान सीम्स फिक्स्ड, अफगानिस्तान इंडिया मैच फिक्स्ड, ये लोग कह रहे हैं। आर सम मैचेस फिक्स्ड इन क्रिकेट, कोई पूछ रहा है जी मैच फिक्स होते हैं नहीं। ये मैं आपको सिर्फ चंद दिखा रहा हूँ। इस अफगान टीम को तो अफगान हुकूमत ही देखेगी, ये भी कोई मजाक किया जा रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है या इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ताना मैच, क्योंकि जिस तरह बॉडी लैंग्वेज हंस रहे थे, खेल रहे थे, ओ मजे जनाब। पाकिस्तान के खिलाफ इतना जोश जैसे हम जानी दुश्मन हो, जबकि भारत के खिलाफ इनकी बॉलिंग गली मोहल्ले के बच्चों जैसी। पाकिस्तान के खिलाफ हार से दिल बर्दाश्ता होकर इनका साबिक कप्तान रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है, जबकि भारत के खिलाफ कोई कोशिश ही नहीं। बहुत अफसोस होता है इनका ये रवैया देखकर, नजर आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज देख लें, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, जो लोग कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं आता, आप खुद इस मैच को अगर देखा नहीं है तो आप झलकियां जरूर देख लें और कमेंट्स देख लें कि क्या हो रहा है। मैंने आपको दिखाया कि बाकायदा इस तरह से वो फेंक रहा है गेंद, जिस तरह से बॉलिंग करवाई गई है। यानी मुझे कोई खास क्रिकेट नहीं खेलनी आती, लेकिन यकीन करें पैड्स पर गेंद आ रही है इतना मुझे पता है कि वहां से ना आउट हो सकता है आदमी, और खुल के मारो जनाब। उस तरफ बाउंड्री भी छोटी है, उस तरफ खुल के मारो। ऐसी बॉलें दी जा रही थी फुल टॉस के, ज्यादा से ज्यादा जो है ना इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। समझने वाले समझ गए जनाब, ये भी कोई साहब कह रहे हैं, समझने वाले समझ गए। ये क्या मैच खेल रहे हैं भाई। अच्छा, फिर अफगानिस्तान टीम इससे गंदा पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेली, इंडिया को तोहफे में चौके छक्के दे रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि इससे बुरा अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल नहीं खेली। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग हो रही है, कि इस तरह तो नहीं ना होता कि अब इतना गिर गई अफगानिस्तान की टीम, इतना अच्छा परफॉर्म करी और अच्छी टीमों के खिलाफ, बहुत ज़बरदस्त टीमों के खिलाफ। आप देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ उसने किस तरह से मैच खेला है। दीगर टीमें जो हैं उनके खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस देखें आप, कैसी परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। और भारत के खिलाफ आकर बिल्कुल ही गिरती है। बहुत सी चीज़ें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जाहिर होंगी, मैं आने वाला हूँ उस पर। अच्छा जी, मैच फिक्स्ड, इकोनॉमी फिक्स्ड, एड फिक्स्ड, गवर्नमेंट फिक्स्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अफगानिस्तान जनाब हर चीज़ फिक्स कर रहा है। अच्छा, डू यू रियली थिंक दैट आमिर इज द ओनली फिक्सर? कि मोहम्मद आमिर का आपने देखा जी, वो सिर्फ फिक्सर था और वो सारा कुछ था। यहाँ भी ये सब कुछ होता है। लगता है भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए साजिश तैयार की जा रही है। अफगान इज नॉट ओनली डिसरिस्पेक्टिंग देमसेल्व्स बट क्रिकेट टू, कि भाई अपने आप को बेइज्जत कर रहे हो और क्रिकेट को बेइज्जत कर रहे हो। लेकिन भाईजान मैं अर्ज कर दूं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 2019 के वर्ल्ड कप में, जो वनडे वर्ल्ड कप था, उसमें भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच सके। तो जब ये आपको आदत हो जाती है तो फिर ये फिक्सिंग इस तरह की चलती है, पैसा सब कुछ है। If the wicket is not that bad, Afghan bowlers have then played it like a friendly match. No energy, not 10% of what we saw during Afghan-Pak match.
यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में जितना देखा था उसका 10% भी नहीं दे रहे भारत के खिलाफ। फिक्र मत करो, सबको पैसे बराबर मिलेंगे। ये जनाब उनके नबी जो उनके कप्तान हैं जिनका नाम है नबी, तो वो अपने सारे प्लेयर्स को कह रहे हैं जी, ये भी एक मीम बनी हुई है। अच्छा, ये अफगानी तो आउट की अपील भी ढीली ढीली कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसे ऐसे रिव्यूज़ लिए हैं कैसे ज़ाया करना चाहते थे। जहां इंडिया के बैट्समैन बॉल बाउंड्री पार नहीं कर सका, वहां अफगानिस्तान के फील्डर ने अपने हाथों से बॉल बाउंड्री पार करवाई, और वो भी खुशी खुशी। जी हाँ, ये हुआ है, मैंने आपको दिखाया है। फिर देखिए, टोटली फिक्स्ड गेम, लेस ऑफ स्पिनर्स, लूज बॉल्स बाय पेसर्स, मिस फील्डिंग, इनसेंसिबल रिव्यूज, इंडिया विल स्कोर। ये उस वक्त था जी 200 तक नजर आ रहा था अफगानिस्तान, और फिर वो जनाब विल नॉट क्रॉस 140-50, और वही हुआ, 144 क्रॉस नहीं किया। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं किया, क्योंकि 66 रन से भारत को जिताया। भारत का रन रेट पॉजिटिव लाने के लिए 63 रन की जरूरत थी कि जी 63 रन से वो जीते। वेल पेड अफगानिस्तान, प्लेड नहीं, पेड। ऐसा भाईजान खूब मिल गया है अफगानिस्तान को। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज टू सी फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगान लाइक बैट फर्स्ट बट दे बॉल इन दिस मैच। नो मुजीबुर रहमान, Nabi bowled only 1 over, dropped easy catches, missed fielding too. I have some doubts about them. तो कह रहे हैं जी ये क्या हुआ है, किस तरह से खेले हैं और किस तरह से बॉलिंग की है। फिर अपना एक जो सेकंड बेस्ट बॉलर है उसको खिलाया नहीं। फ्रेंडली फिक्स्ड मैच, लो जी, फ्रेंडली फिक्स्ड मैच था। आखिर में कमेंटेटर का बस नहीं चल रहा है, माइक में घुसकर भारत की तारीफें करे, वो खुश हैं कि जी वो भारत आगे आ रहा है। आखिर में मैं आपको बता देता हूँ जनाब कि न्यूजीलैंड के हवाले से क्या है। देखिए, मैं भी यकीन रखता हूँ कि इस तरह अगर होगा तो ज़ाहिर है आईसीसी की साख में मुतासर होगी, बहुत कुछ होगा। मगर फ़कार यूनुस, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अभी कोच भी रहे, साबिक फास्ट बॉलर, उन्होंने मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा कि जी पिच के हवाले से होता है कि जब इंडिया खेलने लगेगा तो पिच भी कुछ इस तरह की बनाई जा सकती है। ये उनके अल्फाज थे। तो अब आप देखिए, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी इस तरह की पिच तो बनी सकती है ना, जिसमें आप, मैं नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड को बना लेंगे हर टीम को, या पाकिस्तान को बना लेंगे भाई इस तरह कर दो, इस तरह का वर्ल्ड कप, लेकिन आप पिच तो इस तरह की बना सकते हैं कि किस टीम को उसमें फ़ायदा होगा। आप सब जानते हैं, ये तो कोई गलत बात नहीं है कि होम एडवांटेज क्या होता है। हम जब जाते हैं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो आपको पता है, सब जानते हैं, ग्रीन पिचेस, बाउंसी पिचेस के जहां पाकिस्तान उस तरह न खेल सके। इस तरह जब हमें तो होम एडवांटेज उस तरह भी पता नहीं 10 सालों से उस तरह नहीं मिल रहा, लेकिन बहरहाल इवन आप देखें दुबई में जब होता था तो हम दुबई में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि पिचेस उस तरह की जो ज़्यादा बाउंसी ना हो, जहाँ पर स्पिन ज़्यादा हो, हमारे पास स्पिनर का एडवांटेज होता है। इसलिए हमने देखें टेस्ट में क्लीन स्वीप, मिसबाह उल हक जब कप्तान थे जनाब, क्लीन स्वीप हरा रहे हैं इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को टेस्ट में, तो ये एक होम एडवांटेज होता है। तो जब इस तरह का मैच हो रहा होगा, आप चाहेंगे कि जनाब इंडिया को कुछ ना कुछ या होप्स लाइव रखी जाएँ, तो जनाब आप पिच तो बना ही सकते हैं ना इस तरह से कि जहाँ पर अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो जनाब बहुत ज़्यादा स्पिन कर सकें, और न्यूजीलैंड जो है उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल में आ सके। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन बहरहाल अगर बिलफर्ज जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब यही कहना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो बिल्कुल ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, और इंडिया को सेमीफाइनल तक नहीं आना चाहिए। अब इस तरह का खेल पेश करके अच्छी टीम को आना चाहिए। तो फिर न्यूजीलैंड जीते तो उसमें कम से कम ये होगा कि अच्छा न्यूजीलैंड जीत जाता, कहेंगे जी चलो जी फिर इंडिया तो बाहर हो गया। लेकिन इस तरह के खेल की वजह से आप खुद सोचेंगे, ओ इतना टारगेट किया, लोग जोश में आ जाएंगे, अगली टीमों को भी बड़े मार्जिन से आके देखें जी इंडिया इन फॉर्म आ गया है। कम से कम कुछ बेइज्जती, कुछ जिल्लत कम हो सके, लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रह सके उनकी टीम के अंदर, उनके लोगों के अंदर, और इस तरह से होप्स कि जनाब रन रेट भी इतना ज़्यादा है। तो बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया है कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये अर्ज़ करूँगा कि ज़रूर आप, मैच तो अब ख़त्म हो गया लेकिन इसकी झलकियाँ ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो ये किस तरह की शॉट्स खेल रहे थे, और इनके पहले मैचेस भी देखें आप, ताकि आपको अंदाज़ा हो पहले कैसी शॉट्स खेलते थे, आज कैसी शॉट्स खेल रहे थे। जैसे उनको इंडिया के प्लेयर्स को ये कोई कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करवाते, ऊंची खेल के जनाब कैच करो। और फिर इनके जो कप्तान हैं जब वो आए हैं तो शुरू में इतनी बॉलें बीट करके एंड पर थोड़ा सा खेलने लगे जैसे वो पूरा मैच बना के जा रहे हैं कि अच्छा ये कोई 150 से नीचे तक की जब हमने रहना है कि ताकि मतलब एक्टिंग भी तो कोई चीज़ है ना कि भाई इतना भी ना हो कि जैसे हम सारा सिंगल करते हुए कि भाई शॉट्स क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन जैसे ही शॉट लगानी है तो जनाब आउट हो जाना है। हत्ता कि मेरे एक टीम मेंबर ने, बल्कि जो इस वक्त ये वीडियो बना रहा है, उसने मुझे कहा कि जी अब ये आउट होगा इस गेंद पर, कप्तान अफगानिस्तान का, और उसने मुझे वजह बताई कि जी राशिद खान आ गया, और वो बाकायदा इस वक्त बिल्कुल जैसे कोई इशारा ना दे रहा हो कि भाई अब मैंने बैटिंग के लिए आना है, और इस तरह से ना उसी गेंद पर उसने कैच दे दिया। तो मकसद कहने का ये है, अर्ज़ करने का ये है कि अगर चीज़ें इस तरह से होंगी और
इतफाक़ात होते चले जाएंगे, इतने इतफाक़ कि जी तकरीबन 63 से 65 रन की जीत चाहिए भारत को अपना रन रेट पॉजिटिव करने के लिए, और वो पॉजिटिव हो जाता है और सारा कुछ उस तरह से हो जाता है। अभी मैं देख रहा था बहुत सी मीम्स हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी बनाएं, क्योंकि लोग जो तंज़ है उससे बेहतर क्या होता है कि मजाक भी उसमें होता है, तंज़ भी होता है, और उसमें ये चीज़ भी वाज़े होती है कि जी लोगों की सोच क्या है, कितना वो देख रहे हैं, तो ये बेहतरीन अंदाज़ होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मीम्स बनाएं। अभी तो मैंने एक सीरियस इशू आपको दिखाया कि लोगों की इस पर सोच क्या है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज कह के सर चले गए, पर यार इन्होंने बहुत सारी बातें एक्चुअली लॉजिकल बोली है। सी आई एम एन इंडियन, मैं इंडिया की टीम को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करूंगी ना, सीधी सी बात है। एक पेट्रियाटिक फीलिंग आपके अंदर होती ही है, पर अगर यार ये मैच फिक्सिंग वगैरह ये सब होगा तो यार दिस इज़ नॉट गुड। एंड जिस तरीके से मैच दिख रहा था, मैं ही नहीं खुद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिक्स लग रहा था, और इतने सारे सबूत इन्होंने दिखाए, बट स्टिल आई कैन नॉट से इट फ्रॉम माई माउथ कि फिक्स ही था यार, ये मैच तो फिक्स ही था। आप नहीं कह सकते हो ना, इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े रीजंस एंड मनी एवरीवन यू नो। यार एक वो यार खेल जो होता है ना, दिल से अपन खेलते हैं, उस चीज को शिफ्ट करके थोड़ा मनी से कुछ ज्यादा ही रिलेट कर दिया। एड्स वगैरह होने चाहिए, सी इकोनॉमी पूरी जनरेट होती है, सर्कुलेट होती है, दैट्स नेसेसरी फॉर अ कंट्री, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि फिर आप पूरा ही मतलब बस पैसों के लिए। द मेन थिंग इज आई वॉन्ट टू नो योर व्यू, वट डू यू थिंक। आप कॉमेंट सेक्शन में खुलकर दिल खोल कर बताइए कि आपको क्या लगता है। आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, इट डजेंट मैटर टू मी, बट लिटरली आपको क्या फील होता है, क्या ये मैच फिक्स था? आई जस्ट विश कि फिक्स ना हो और इंडिया अच्छा खेले, बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आगे जाए। मैच फिक्सिंग करके आगे जाना इज नॉट अ गुड थिंग। दिस इज किलाया, यू कैन स्माइल टू, आप भी मुस्कुरा सकते हैं यार, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मैं अच्छी लग गई आज इस वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे मैं कॉमेडी रील्स बनाती हूँ, कॉमेडी के छोटे छोटे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, काफी मजे आएंगे। फिलहाल पटाखे बाहर बहुत फूट रहे हैं और मुझे भी जाना है। पटाखे मैं एक भी नहीं लेकर आई हूँ, पर हैप्पी दिवाली, अपन डांस वांस करके दिवाली मनाएंगे, ठीक है। आप मुझे YouTube पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल पे तो करना ही है, दूसरा एक और चैनल है जहाँ पे सोशल एक्सपेरिमेंट के वीडियोस आते रहते हैं, प्रैंक वीडियोस आते रहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय बाय।